सुन जी, फैसला तुम्हारी जिंदगी सारी जिंदगी यही रहा। ठीक है, सारी जिंदगी में थाने तहसील में काट दिया। इन आरोप कदे क्या ही बदल लगावे, कदे छोरा इनका आज पहली बार नहीं गायब होया। कई बार हो लिया उनका, अब पहली बार नहीं मीडिया वाले बुलाए उन्हें, कई बार हो लिया गायब। तो ठीक है, और सारी जिंदगी मान होगा। मैं तो यही कहूँ मेरे गला दोबारा तो फिर हो सका मैंने 100% मेरा, क्योंकि मैं 2-3 बार थाने में हो ली उनके गला। हम चाहते बिल्कुल भी जीव हर बार काम होना, झूठा इंजाम लगाना कुछ भी बात हो, इसलिए हम तो बाजार जोड़ रहे तलाकों को लेकर कोई मैटर रखना चाहते बिल्कुल भी उनके साथ कोई भी। अरे इन बातों में कितनी सच्चाई लग गई जो इन रेल वाली जो बात बताई है? कुछ झूठ है जाए वर्ग काम है इनका जी। जिस तरह कुछ भी कर जब भी जाने वो मौका ढूंढा इंजाम लगाने का मम्मी का। 2-3 बार पहले भी इंजाम लगाया ना, कई बार लगाया और अपना चले जावा और अपना भाभी जावा। भाई फिलहाल जो दूसरा पक्ष है, जो पूजा है, जिसके ऊपर आरोप लगे थे अग भाई उसने अपने पति को किडनैप करवा दिया, अग भाई उसने अपने पति के पीछे गुंडे लगा दिए, और उसका पति जो था 5-6 दिन तक जो गायब हो रहा था, जिसकी वीडियो हमने बनाई थी, और भाई हमारी वीडियो तक कुछ असर पड़ा और वो भाई गुरुग्राम में मिल गया था रेलवे स्टेशन पे। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा कि भाई काफी सारे आरोप उसकी पत्नी के ऊपर लगे थे। अब भाई जो सारा काम हो रहा है उसकी पत्नी के द्वारा हो रहा है, और भाई आज वो परिवार हमारे बीच में है, पूजा जी भी हमारे बीच में है, और भाई जो जसविंद्र है उसका लड़का सूरज भी हमारे गला है। तो सूरज भाई, जो आप वहां गए थे खाटू श्याम, आपके पापा गला, आपकी माँ गला, आपकी सिस्टर गला है, तो ऐसा क्या वाक्य होता कि आपने रेवाड़ी स्टेशन पर आपके पिताजी को छोड़ना पड़ा? छोड़ना पड़ा भाई, लेकिन वो क्या बिल्कुल बहुत तक कर सबके उतर कुछ नहीं उतरा भाई। जो वहाँ पब्लिक थी पब्लिक मारते इंजाम ला लगे तो क्यों रोको भाई, जब नहीं छोड़ कर जान चाहता अपनी मर्जी जाओ और खड़ी है हो जान दो। लेकिन भाई दिल नहीं माने, मम्मी के बात करा दे। अब उसके दिल मैंने फोन करा मैंने, मेरे ब्लैक लिस्ट में गिर गया मम्मी फोन करा नीचे उधर स्टेशन पता है, लेकिन जो दादी ने पता भाई क्या बात उसके नहीं उधर एकदम। दादी तो यह बात कब है, इधर आ जाओ पूजा जी, आपकी दादी ने तो यह बात कही है कि भाई मेरे पोते ने मेरे उधर फोन करके नु बताया कि दादी मेरे पापा रेल में तो कौन उतरदा, और आपकी दादी ने फिर आपसे नु भी कहा था कि बेटा इसने धक्के उतार लो और उड़े लिया करा। क्या था जी उन्हें यह बात उतरे तो कौन जीवा उन्हें पता नहीं कैसी के बात मैंने गाड़ दी थी गलत पहले लड़ाई कार था वो माता वहां तो जी उतरे कोई बिल्कुल पता नहीं क्या बात ऐसी उधर सीधा कंधे फोन पकड़ा दे चल दी ट्रेन में चढ़ के भग गया, और वह पुलिस वाला खड़े थे नहीं, पुलिस वाला बोलने को भाई तुम कौन है रोकना ले अपनी मर्जी जान लग रहे हो, तो थारी कोई गुमान नहीं है इसमें। तो पूजा जी, आपके पति जब रेलवे स्टेशन पर उतर गए थे, आपने अकेले अपने बच्चों को लेकर घर आने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जरूरी था कि भाई कल ने वो उसके साथ में कोई भी हादसा हो सका था, और उन्होंने भी कहा था भाई मेरे पीछे बदमाश लाग रहे थे, मैंने अपने परिवार को बताया था भाई मेरे पीछे बदमाश लाग रहे, मेरी जान न खतरा है, मैंने बचा लो। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई भी कौन लग रहा था। ठीक है, ये तो मैंने फसाने की साजिश थी। इब्नु बता भी तो पा गया, वो जिंदा पाया। जब मैंने गुंडे लार के होंगे नहीं तो मरिया मिलता ना, ठीक है, मरिया मिलता ना, जिंदा क्यों मिलता पहले ये बता। मैं फिर भी इतनी दूर ढूंढने गई दोबारा था। एक दिन मेरा छोरा गया रेवाड़ी, 2 दिन में तो मैं बड़ी गुड़गांव था। इब गुड़गांव हमने कड़ी भी कौन पाया, उसने उन्हें कुकर पा गया हो स्टेशन पे हमने भी ढूंढा हो। लेकिन उनका नू कहना है उन्होंने तुम्हारे तो फोन भी नहीं कराया कि भाई वो गुम हो गया है, भाई उसका कोई अद्वैत नहीं है। नहीं फोन भी करा हमने, सब कुछ करा क्या था नहीं, बल्कि 4 बजे मैंने कॉल करी, महा मम्मी इसना उतरता को नहीं, 4 ने तार ले कुकर और मामी ने लेकर घर जावा, ज्यादा नहीं मामी ने जींद स्टेशन पर छोड़ देंगे और यू बग जगह जड़ा जाओगा। माँ यह बात कही, फिर मेरे सासू ने बोली बोला बात कराई तो बोली भाई मारा ना तो बढ़िया जिसके गला रही है तो तना जड़ा जाना, बस यह बात सुन दे। बोला मेरी मम्मी को है मैं तो जाऊं, चलती ट्रेन में खुद चढ़ा। इवन बता सारी जितनी पब्लिक थी मारे दोस्त काटने लगी, कुछ बात होगी तो जबरदस्ती ले जाए इसने। इवन तो हम पब्लिक सुना किसकी सुना, उल्टा वो गल फिर मैं तो अपने मेरे 4 बार करने का घर आएगी, मेरी तो नहीं गलती थी इसमें, मेरी कोई गलती कौन थी। उसके बाद आपने फोन करना चाहिए था आपकी सासू के पास में कि भाई वो कोई नहीं मानना, अरे वो ट्रेन में चढ़ गया है और मैं बड़का ने लेके उसका पाछा तो लग दी नहीं, और मैं अपने बड़का लेकर अपने घर आऊं हूँ।
मैंने फोन कराया था। करा था आपने? हाँ फोन करके आया, मेरे फोन में सारी डिटेल है। मैंने फोन करके आया, खुद मेरी सासू की इबुना कुकर पे रहा था, उसके बार बार कॉल आ रही थी उसके लोग। मेरी सासू को लोग 5 बजे भी फोन करके आया, 12 बजे भी फोन करके आया, 10 बजे भी दिन के सारा दिन बात हुई मेरी सासू को। इवन होता मार लो तो उन्हें फोन भी कराया, और बार बार अपनी माँ लो फोन करता रहा। इवन बताओ उसकी गलती है कि हमारी गलती है? ये सारा पता मेरी सासू न रहा तो मेरे पे इल्जाम क्यों लावा? जसविंदर का कहना है, जसविंदर ने भाई पिछली वीडियो में कहा है, उसने अपनी आप बीती बताई है कि मेरे साथ के बिना भाई मेरे पास गुंडे लग गए, मैं रेल चलती रेल में तो कूदा हूँ, मैं गोदाम में छिपया हूँ, गोदाम में छिपने के बाद मैं गांव में भी छुपया हूँ, किसी ने उसकी मदद करी। तो वो ना जिस हिसाब के बताओ था तो बहुत मतलब उसकी बात सुन के रोंगटे खड़े हो जाते भाई। अच्छा दूसरी बात यह है कि उसने एक नू बताया था कि भी मेरी शुरुआत जब हुई, जब मेरी जो लड़की है वो एक साइड में सीट पे बैठी थी, मेरी पत्नी उरली साइड लौट रही थी, बेटा ऊपर सोने लग रहा था, तो कुछ शराबी तत्व कुछ बदमाश वहां आए, वो छेड़खानी लग गई। पहले तो मेरी बेटियां गलत छेड़खानी करी उन्हें, बोले मेरी नजर गई तो मैंने उनको धमकाया, उनको रोका। वो फिर उनको रोकने के बाद मैंने अपनी पत्नी को उठाया कि भाई तू छोरी ने तेरे का नहीं लेटा ले और उड़ान लेटा ले। ये बात हुई थी? बात हुई थी जी। अच्छा। सारी बात हुई थी हमारी, बल्कि मना और तब मैं छोरी मेरे लोग टाली थी, फिर वो बल्कि मैं भी सो गई, चारों बालक सो गए, मेरी आंख खुली थी, बल्कि उसने आंख के खुली ना बल्कि मेरे पैर पकड़े। बोला पूजा एक बार उठी है, मर पीछे गुंडा लग रहे। मैं उठ कर देखा कोई नहीं था, मैंने उससे पूछा मैं कौन है, बता दे मैंने मेरे पीछे गुंडे। वो बात बार बार यह बात करेगा, इस बात की माने बल्कि मैंने नीचा उतारा, मैं तो नीचा उतर ले अपना टेंशन आ गई वाड़ी और नीचा उतर ले, वो उतरा नहीं जमा भी। फिर मैंने जबरदस्ती उसकी बल्कि कॉलर पकड़ कर नीचा तारा, मैंने नहीं बोलती मैं भी मना कुछ नहीं करा उसके कहा, मैंने कॉलर पकड़ कर नीचा तारा। मैं नीचा उतर तो मैं तने नीचा देखूंगा, बल्कि मैंने दब का आया हो, मैं तो नीचा उतर नीचा देखूंगा मैं के बात है। फिर उन्होंने बोला मेरी मम्मी तो बात करा, मैंने मेरी सासू तो बात कराई। फिर उसने नहीं बरा के तो उसने कहा के ना उसी टाइम चलती ट्रेन में चढ़ा। फिर आगे मैं क्या कर सकूं, मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं आपकी अपने सासू ने गुस्सा में उन तनु कहा भाई जब तू इनका गल्ला रहना चाहो तो तू इन्हें का दौरे रो मार दौरे के लेना होगा। पर मन मार लो अभी नारायण दे, वो तो आ जाए नहीं जब फोन पे फोन लाग जा कर तो इनके अलावा गया क्यों, तो इनके अलावा गया क्यों, तो पूरा क्या तनी आंदा वो तो ऐसा भी नहीं एक रात मार लो काट ले। तो आप क्या तलाक का केस चल रहा है 7-8 साल से, और आपने भी घर छोड़े मेरे ख्याल 6-7 साल हो गए होंगे, तो घर छोड़ने का क्या कारण था? घर छोड़ने का कारण ये था दिन रात दारू पिया करता, मार पटियाई, मैं और तो जल्दी वर्दी लिखड़ी नहीं कौन अपना घर छोड़ दे। लेकिन राजेश का कुछ और एलिगेशन है, मतलब आरोप है आपके ऊपर कि भाई नहीं जसविंदर का सॉरी जसविंदर का आपके ऊपर और आरोप है इस बात में। वो नुको है भाई मैं दारू जरूर पिया करता लेकिन कम पिया करता, लेकिन दारू मैंने जब पीनी स्टार्ट कर दी जब राजेश ने हमारा ढूंढ उजाड़ दिया। ना जी दारू अधूरा धन तक पीवा रह गया राजेश का मैटर, राजेश के लिए मेरा कोई मैटर नहीं है। हाँ शुरू में इसका भांजा है मेरे ससुरे का, ठीक है नहीं अकेले ने आंदा पूछ लियो ससुरे का, मेरे ससुरे का भांजा। तूने तो नहीं बताई कि हमारा खुद भांजा हो ना भांजा जी उनका सिर डाले का भांजा हो, ठीक है नहीं उनका भांजा जाइए, और मेरा उसके राज के साथ कोई मैटर नहीं। हाँ 2-3 साल तक मेरा तो कुछ भी कोई नहीं, इसका 2-3 साल रहा मेरे गला, वो भी नू भी बाका का कुछ हो जैसा विधान और उसने कदे मेरे तक गलत शिक्षा दी, तलाक देना होता मैं कदे की देन दी, उससे कहने पर रुक रही थी नुगंदा ना पूजा कदे सुधरेगा आज जगह तेरे फिर भी तेरा आदमी ऐसा होता नहीं जियो मेरे बालकन छोड़कर मैंने खुद बिठांदा कल्ली ना, मैं उसके बालकन भी पैर चर चराना अच्छा मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन पाल तो रही आज के टाइम में कोई है जो बात कर रहा है। आप और राजेश मिलकर जसविंदर दौरे गए थे, वो कितने काम लाग रहा था, मिस्त्री पना का काम करे ना, तो वो कितने मकान पे मिस्त्री पना का काम लाग रहा था, तो आपने उन तनु कहा अकबर राजेश भी रह लेगा और तू भी रह ले मार दो रहे, ये बात हुई थी आपकी? ना ना ये बात हुई है कोनी, मामी इसलिए गए थे मन की मैंने फोन करके पूछा मैं तो कड़ा नुका मैं पूरा काम पर लग गया मामी आऊँ मैं राजेश गला वो नया बात की नुका आ जा मैं उसके गला गई तो राजेश ने भी समझाया बेटे का भाई नन्ने बहुत दिन हो गए तेरे बाल पाल ले बराबर को हो रहा क्यों, तो तेरी जिंदगी तेरी भी खराब कर रहा और क्यों इसकी और क्यों बाका की, तो बस ले और बाका न पाड़ ले, उन्हें कोई गलत शिक्षा कौन दी थी जी। भाई अगर मैं बात करूं पूजा के बच्चों की तो 3 गुड़िया और सब बड़ी गुड़िया कितनी साल की है? 16 साल की है। 16 साल की, उससे छोटी 14 साल की है। 14 और उससे छोटी 12 साल की। 12 साल की। और बेटे की अगर सूरज की मैं बात करूं तो सूरज 18+ का हो रहा है भाई इस टाइम,
तो जसविंदर ने कम से कम उन्हें बात छोड़ गए, अपने घर परिवार का नहीं देखते ने भाई, माँ ते भी बतला के बाण ते भी बतला के एक बार घर बसाने की तो बात करनी चाहिए थी। हमने भी उससे कहा था कि भाई अगर तू मान ले कल न पूजा या भाई तेरे बच्चे नु को है कि भाई तू आ जा घर बसा ले, तो माँ तू के मौका देगा, वो मना कर गया। वो इस बात में मना कर गया कि भाई मेरा इब मन बिल्कुल भर गया है, इब मैं उस पर तलाक लेऊंगा। तलाक ले तो ले ले, मैं मेरे बालकन ले रही सारे ले ली। हाँ एक बात है सारी लिखवाऊंगी कि मेरे लवा ना तो बढ़ेगा वो, ठीक, और ना हमारे गला कोई रिलेशनशिप रखेगा। अब भी दोबारा था बार बार, और के माँ खुद उसके माँ बाप बेच जाओ रहा, मैंने इतना ही पता लग रहा है उसके माँ बाप पूरा बेच जा, फिर मेरे पर ब्लेम लावा भी वो सोचा बालक लेने की। सारा आइडिया ये है। और महिला थाने में भी यही बात हुई थी, मेरे ससुर ने कहा भी मैं तो मेरे बालकन लेऊंगा, मेरी पोतिया ना मेरे पोते ना तना अंदर कराऊंगा। आपने घर बसाने की कितनी कोशिश करी? मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। मैंने कितनी बार फोन में मैंने समझा लिया, घर बुला बुला कर बैठ कर मैंने समझा लिया, मैं तू बस ले सारी दुनिया बस है। मैंने खुद यही बात कह दी, मुझे तेरे पर कमाया नहीं जानता नहीं, मैं तू दारू न खत्म करके आ। मैं खुद कमाई की बात करा तो 3 तो दुकान थी राजेश पे, 3 दुकान थी राजेश पे, किस पे? 3 दुकान थी जसविंदर पे। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और दूध धंधा चिनाई का काम करा, मिस्त्री का काम करा, दूध धंधा चिनाई का। उस पर काम भी घटे बना, जिस दिन तो दारू पीने लग गया। अच्छा। हाँ ये मेरे लवाया जब भी मना कही मना ने तेरे पर काम नहीं बनता नहीं, तो मैं खुद कमा कर दूंगी, मेरी सैलरी बहुत है, ठीक है नहीं। और मैं तू बालका लवा रही है, बस मेरा नो जगह भी मेरा बालका का कोई सहारा है, मैं उन्हें उसकी सहारे की सोच रही, मैं को गलत नहीं सोच रही, ठीक है। और मैं तो यही कहूँ जितनी मेरे वर्गी कोई होगी नहीं, ये ब्लेम लगावा ये कुछ सारी गलत है, सब झूठी है। मैं तो ये बात को इब मान लो जो जसविंदर की बहन है और माँ है, वो नुए को है कि भाई अगर बहुत है मान ले मारे पर जो भी लिकड़ गया गुस्सा में बात है, कोई नहीं, इब हमारा बेटा जो कर हमने मिल गया, सही सलामत मिल गया, हम इस बात ने आड़े खत्म करा। हाँ तो आप भी इस बात ने भूल गए भाई उनने कोई गुस्सा में आपके ऊपर आरोप लगा दिया, या फिर कोई देखो जब किसी का मान लो बेटा खुआ है या किसी का भाई खुआ है, मान लो आज सूरज की बात कर ले हमें, अगर मान लो आपके पति की जगह सूरज होता तो आपके ऊपर भी तो क्या बीत दी, इन बाणा के ऊपर क्या बीत दी, है ना। तो इस प्रकार से मान ले उनके ऊपर जो बीती, उनने जो गुस्सा में गया, आप भी उनने माफ करके ना आगे बढ़ लो भाई, ठीक है आज आपका बेटा आपके दोहरा आ गया, आप बसो और इसके गले रहो, ठीक है। तो आप भी उन तक कटाक्ष ना करो, आरोप प्रत्यारोप ना लगाओ, और वो भी नहीं लगाओगे तो इस डाल की उसका आपका जब फैसला हो जाए तो मेरी सुन जी, फैसला तुम्हारी जिंदगी सारी जिंदगी यही रहा, ठीक है। सारी जिंदगी में थाने तहसीला में काट दिया, इन आरोप कदे क्या ही बदल लगावे, कदे छोरा इनका आज पहली बार नहीं गायब होया, कई बार हो लिया उनका, अब पहली बार लिया मीडिया वाले बुलाए उन्हें, कई बार हो लिया गायब तो, ठीक है। और सारी जिंदगी मान होगा। मैं तो यही कहूँ मेरे गला दोबारा तो फिर हो सका, मैंने 100% मेरा, क्योंकि मैं 2-3 बार थाने में हो ली उनके गला। मैं तो यही चाहूँ कि मेरे गला दोबारा तो ये काम हो तो पहला मैं तो नहीं, एक तो तलाक लेंगी और ना मेरे घर बढ़न दूंगी, उसना अपने बालका ना अपने छोरे ना अपने लोग रखा हुआ, चाहे रोड़ा उसका बेटे गला उसका, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे का ना उसने बढ़ नहीं देवेगी, ठीक है। मैं तो यही बात कहूँ जी। बिल्कुल भाई, देख जो बात दूसरा पक्ष ने यानी पूजा ने और सूरज ने जो बात बताई है, उनमें तय आधी सच्चाई तो बाहर आ गई है। जिस तरह वो बताओ था कि भाई मेरे पीछे बदमाश लग रहे थे गुंडे, इब आरोप तो इनको पर भी लग गए थे भाई इन्होंने पूजा ने लगा रखे थे, वो भी नहीं है भाई। वो तो जसविंदर ने भी बता दिया कि भाई वो अनजान लोग थे वो कोई शराबी टाइप, हाँ है ना। हाँ जाने थे जी, मैं भी नहीं जानती हूँ ना, मैं भी नहीं जानती। और ना मैं उसका झूठा दोस्त लांदी भी, और मेरा भी झूठा दोस्त लावा है, ये वही बात है जी। उसने भी नहीं पता था, मन भी नहीं पता था, ये आपस में उनकी बात हुई थी, लेकिन जब मैं होती उन गुंडा का हाल भी नहीं छोड़ दी थी उसने। आज जब गुंडा होता तो मार देंगे उसने, जिंदा भी। आपने तो कोशिश भी करी थी भाई गल्ला चाल, मैंने कोशिश बहुत करी, मैं गेला चाल खुद उसकी माँ तभी बात कराई, मैं ऐसी होती तो मैं क्यों छोड़ कान दी। बिल्कुल। तो पूजा जी अब आपका आखिरी फैसला यो है कि भाई आप तलाक लेकर सिर्फ अपने बच्चों के साथ में रहोगे और अपने बच्चे न पालोगे, तो चलो भाई आपने कुछ और कहना है पूजा जी? ना जी बस मैं तो यही कहूँ, मार खाना ना तो वो आवेगा और ना मारा जाओगा, अपने बेटे ना अपने लो रखा है, और ना ये बार बार में ब्लेम उठ दी, जो रोज रोज झूठे थाने तहसील को नहीं हुआ बोला उसने मेरा मरवा दिया, उसने नू कर दिया, बस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मेरे बालक मेरे लो होंगे ना, मैं बालक दे दी। हाँ बालक ले जाना चाहे तो बालक का ना पूछ लेगी, जो से ले जाएगी मन, बच्चों की मन मर्जी। हाँ बच्चे की मन मर्जी है, जो सच जाओगा चले जाओगा, मन को टेंशन नहीं। लेकिन 8 साल तक जुक्र में पा रही हूँ, मना पता
तो सूरज भाई क्या कहना चाहोगे इस पूरा मामला में, जो आपके पिताजी यहाँ गल्ला जो या कहानी बीती है, या मतलब आप चाहो कि आपके पिताजी आपका गल्ला रहे और भाई आगे बढ़े? हम चाहते बिल्कुल भी जी हर बार काम होना, कुछ उठा इंजाम लगाना कुछ भी बात हो, इसलिए हम तो बस आज जोड़ रहे तलाक को लेकर कोई मैटर रखना चाहते बिल्कुल भी उनके साथ कोई भी। और इन बातों में कितनी की सच्चाई लग है जो इन रेल वाली जो बात बताई है? कुछ नहीं झूठ है जी, आए वर्ग काम है इनका जी। और जिस टाइम कुछ भी कर जब भी जाने वो मौका ढूंढा जी इंजाम लगाने का मम्मी का। दो तीन बार पहले भी इंजाम लगाए उन्हें, कई बार लगाए और अपना चले जावा और अपना वहां भी जावा। ये बात खुद ऐसा जो रिवाड़ी है ना उन तक ये बात कही उन्होंने, ये बात तो। पूजा जी हमारी टीम आपसे एक अपील जरूर करेगी, सूरज भाई आप भी सुनिए इस बात ने, कि भाई मैं तो यह कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार तय राजी खुशी तलाक की बजाय अपने घर में बसाने की कोशिश करो। एक बार मन मटाओ मिटा के आराम से बैठ के आप अपनी सास से भी बात करके देखो, आपके ससुरा से भी बात करके देखो। जो आप तक गलती हुई है, चाहे आपने झुक के माफी मांगनी पड़ो, चाहे उन तक जो गलती हुई है, हम तो उन तक भी कहो भाई अगर वो यह वीडियो देखा है तो वह भी अगर चाहे तो अपनी बहू ने आज भी प्यार तक अपना सके हैं। यो घर नुक्का नु बसा बसाया रह सके हैं। 3 छोरी हैं जो बहन जो गियोरी हैं, छोरा है ये भी बहन जो गौर है। इस टाइम पे तलाक लेना मैं न्यू नहीं मानता कि समझदारी है या मूर्खता है भाई। इस टाइम पे तो उनने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और जसविंदर भाई की अगर बात करा तो जसविंदर भाई तना अपना घर का नहीं देख के अपने बच्चे का नहीं तो देख तू, इन तो संभाल एक बार, इनका नहीं तो लिखा ले। इन देख के न जो भी गलती सलती हो रही है आपस में, जो मन मटाव है वो मेट के न आपस में घर बसाने की जो मैं पूरी कोशिश करो। तलाक लिया अच्छा भाई ना तू इनका रहोगा ना ये तेरे रहोगे। यो सारा परिवार पहले बिखर रहा 7-8 साल तक, इसने समेट लो। तो पूजा जी हमारी एक कोशिश यह है कि आप न जो सारी बातें हैं उन बुला के ठंडे दिमाग से बेटा गला बतला के बेटियां गला बतला के एक बार उसने माफ करने की कोशिश करो और आगे बढ़ो आप लोग आपस में। मैंने कोशिश करी थी जी, मैंने कोशिश करी थी। मेरी सासू तो मैंने यह बात कही थी, मम्मी माँ देख मैं खुद कमाऊंगी ठीक है, और जे इस पे भी नहीं कमा जाओगा नहीं मैं बतेरा मैं सिलाई का सब सारे काम करूँ जी। मैंने यह बात कही मम्मी तू बड़कल हो रही है कम से कम ठीक है। मैं ये जोड़ा बापू बेटा फिर वो दोनों पीवा जी, जो मैं छिक्का दारू पीवा। बल्कि मेरी सासू ने यही बात कही इनका बेटे इनको बनती कौन इनके बापू बेटा के इनका कट्ठे कौन रह सका। फिर मैंने यह बात कही चल मैं कट्ठे नहीं रह सका तो माम तू इसना छोड़ दे मेरे लोग माम रह लेंगे। तो मैं मारा घर नहीं पसंद है, सारा खोट मेरी ननद कार मेरी सासू का है और इन तीनों का गेला मेरे ससुर का। यहाँ हमने कट्ठे रहन देंदे कोनी, दुर्दंता यही काम है इनका, दुर्दंता हम कट्ठे रहन कौन दे इसने जमा भी। चलो एक कोशिश हम भी करांगे भाई, एक कोशिश हम भी उन्हें समझाने की करांगे। अगर इस मामले में जितना हो सकेगा हम इनके घर न बसाने की कोशिश करांगे। और हमारा मकसद भी यही है भाई, हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति समाज और जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद है पीड़ित को न्याय दिलाना और हम इसमें जरूर कोशिश करेंगे भाई। तो इसीलिए इस वीडियो ने शेयर करो भाई, ताकि जो परिवार है वो छोटी छोटी बातों में या शक के दायरे में आके स्त्रियां तितर बितर नहीं हो जाए। आज यो हंसता खेलता परिवार बर्बादी की कगार पर है, इन्हें कोई समझानिया नहीं है। अगर इस परिवार को समझाया जा सके, अरे भाई इस वीडियो तक इतना जरूर सीखो कि अपने परिवार ने बोझ के रखो। इसलिए इस वीडियो ने कर दो शेयर। मैं तारा भाई विकी।